यूपी बोर्ड परीक्षा नजदीक है। परीक्षार्थियों में तनाव स्वाभाविक है। ऐसे समय में परीक्षार्थियों को सिलेबस देखकर नहीं घबराना चाहिए। उन्हें टाइम टेबल बनाकर तैयारी करनी चाहिए। सभी विषयों के सिलेबस को अध्यायों में बांटकर रोजाना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। नोट्स बनाना चाहिए। डाउट होने पर माता पिता और शिक्षकों से बात कर इसे तत्काल दूर कर लेना चाहिए। तभी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। बोर्ड परीक्षार्थियों को ये सलाह जिला अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव पांडे ने दी। मनोचिकित्सक का कहना है कि परीक्षा नजदीक आने पर परीक्षार्थी सिलेबस देखकर घबरा जाते हैं, तनाव में घिर जाते हैं। ऐसे में उन्हें तनाव से निपटने के लिए प्लान बनाना चाहिए। सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए दिनचर्या की शुरुआत योग से करनी चाहिए। गैर जरूरी बातों को नजरअंदाज कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डॉक्टर अभिनव ने कहा कि परीक्षार्थियों को रिवीजन करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉपी में लिखते समय डर नहीं लगता। DIOS कार्यालय के अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 22 फरवरी से होगी और 9 मार्च तक चलेगी। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव पांडे है। मैं जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में एज अ मनोचिकित्सक कार्यरत हूँ, जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में। देखिए, अभी ये जो आने वाले कुछ हफ्तों में हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को एग्ज़ाम्स का सामना करना है, बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार क्या होता है कि बच्चों की तैयारी होती है, बहुत से बच्चों की अच्छी तैयारी होती है, लेकिन वो एग्ज़ाम के टाइम पे तनाव में आने के कारण, घबराहट होने की वजह से अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। जितना उनका पोटेंशियल होता है उतना बढ़िया रिज़ल्ट, उतना बढ़िया एग्ज़ाम का पेपर नहीं दे पाते हैं। तो अभी एग्ज़ाम के टाइम पे देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ रहेगी बच्चों को ये समझना कि एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स अपने ऊपर बर्डन ना डाल दें कि हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई करनी है। उन्होंने जो कुछ भी साल भर में पढ़ रखा है, यदि नहीं भी बहुत तैयारी है तो भी अभी रिलैक्स माइंड से ही पढ़ाई करनी है। जो भी उनका पहले का पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है उसी का रिवीजन अच्छे से करने की कोशिश करनी है। एग्ज़ाम के टाइम पे नींद भरपूर लेना बहुत ज़रूरी है। सही से सोना, अगर आप सही से नींद लेते हो, अगर आपकी याददाश्त अच्छा काम करती है तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के टाइम पे, तो पुरानी बातें भी आपको याद आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सही नींद लेना, रात में प्रॉपर, और अच्छा भोजन लेना, दाल और प्रोटीन का और विटामिन सब्जियों का प्रयोग करना, ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। और जो पढ़ाई के तरीके हैं उसमें भी फ़िलहाल उसमें भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी नोट्स वगैरह पहले के बनाए हुए हैं या तो उसमें से पढ़ाई करो। अगर नोट्स नहीं भी बने हुए हैं पहले के, तो अब नई कोई चीज़ें नहीं उठानी है कि नया टॉपिक उठा लिए पढ़ने के लिए। जो पहले का आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है उसी में आपको कोशिश करना है कि अभी ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें हमें याद हो पा रही हैं या नहीं याद हो पा रही हैं। सिर्फ पढ़ाई करने का ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा कोर्स जो भी सब्जेक्ट है वो किसी तरीके से बस पूरा हो जाए। हम उसको, मेरी आंखों के सामने से एक सिंगल रीडिंग में भी अगर वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में ठीक ठाक नंबर ले आओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम से पहले कि हमारी तैयारी नहीं है। एग्ज़ाम किसी भी तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। अटेम्प्ट करना, वहाँ पे जाके बैठना और क्वेश्चन में जो भी आपको समझ में आ रहा हो उसको लिख करके आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो घबराहट की वजह से एग्ज़ाम छोड़ देना, ये सबसे खराब विकल्प